नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। हापुड़ के डीएम अभिषेक पांडे ने आज कैंप कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि जिले में खाद और यूरिया की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। डीएम ने बताया कि जनपद में 1 महीने का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सभी सहकारी समितियों पर किसानों के लिए भरपूर मात्रा में खाद उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। डीएम अभिषेक पांडे ने कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग खाद और यूरिया की कालाबाजारी में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये उनके लिए अंत की शुरुआत होगी और जिले में किसी भी कीमत पर कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी किसान को किसी दुकान से नकली खाद या बीज मिलने का संदेह होता है तो वे तुरंत इसकी शिकायत करें। प्रशासन द्वारा शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार और कंपनी से जवाबदेही तय की जाएगी। डीएम ने साफ चेतावनी दी कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। हापुड़ से अभिषेक कश्यप की खास रिपोर्ट। आज जनपद के समस्त मीडिया बंधु से वार्ता करने का उद्देश्य ये था कि एक तो जनपद में जो फर्टिलाइजर की स्थिति है उसके बारे में आप सबको अवगत कराया जा सके, जिससे कि आपके माध्यम से कृषकों तक ये सूचना जाए कि जनपद में आज की डेट में लगभग 4160 MT यूरिया और 3004 MT DAP उपलब्ध है। जनपद के हिसाब से लगभग 1 महीने का स्टॉक हम लोग के पास है। सभी सहकारी समितियों में सरकारी रैक से और प्राइवेट रैक से निश्चित कोटा जो शासन द्वारा सुनिश्चित किया गया है उसके हिसाब से यूरिया पहुंचाई जा रही है। तो सबसे पहले तो कृषकों को यह संदेश देना था कि सभी सहकारी समितियों में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। दूसरा, अभी हाल ही में एक पर्टिकुलर न्यूज़ पोर्टल द्वारा एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर इस प्रकार का एक खबर चलाई गई कि जनपद में यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। उस बारे में आपको बताना था कि जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया है वो उनके खिलाफ अभी हाल ही में बहुत प्रभावी कार्रवाई करते हुए यूरिया के डाइवर्जन के संबंध में FIR दर्ज की गई है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। नकली पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बेचने के आरोप में उनके खिलाफ CGM कोर्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उनके द्वारा लगभग 250 MT यूरिया जनपद के बाहर दिल्ली जैसे शहर में डाइवर्ट किया गया था। जनपद के बाहर बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर जैसे जनपदों में यूरिया डाइवर्ट किया गया था। तो प्रभावी कार्रवाई की गई एक बड़े सिंडिकेट के अगेंस्ट। उसी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया है और निश्चित तौर पर इस कार्रवाई से हताश होकर, निराश होकर, छटपटाहट में उनके द्वारा अनर्गल बयान दिया जा रहा है, जिससे जनपद में किसानों के मध्य भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम कृषक दिवस जो इस कार्रवाई के बाद हुए हैं, सभी में व्यक्तिगत तौर पे और किसान संगठनों ने भी प्रशासन द्वारा इस सिंडिकेट के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसकी खुले कंठ से, मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है। और मैं आपके माध्यम से जनपद के समस्त कृषकों को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस प्रकार से यूरिया की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी रहेगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी दशा में जनपद के किसान के लिए आवंटित यूरिया का एक दाना भी किसी इंडस्ट्री में डाइवर्ट ना हो, जनपद के बाहर ना हो। और आपके माध्यम से ऐसे गलत कार्यों में लिप्त आपराधिक, असामाजिक तत्वों को मैं यह भी कहना चाहूँगा कि ये जो कार्रवाई है ये मात्र उनके अंत का प्रारंभ है। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और आपके माध्यम से मैं इस प्रकार की गलत खबर का खंडन भी करता हूं, जो कि एक आपराधिक तत्व के द्वारा एक व्यक्ति जिसके खिलाफ EC एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है उसके द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी की गई है। इस खबर का मैं खंडन भी करता हूं। एक आखिरी अपील आपके माध्यम से मैं यह भी करना चाहूंगा कि जनपद में यदि किसी भी किसान के द्वारा ब्रांडेड इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड खरीदा गया, महंगे दामों पर खरीदा गया और उसके बाद खेत पर उपज जो है वो अच्छी नहीं हुई है और उनको अगर इस बात का संदेह है कि जो पेस्टिसाइड या कीटनाशक वो अपने खेत में उपयोग किए वो नकली है तो वो तत्काल हमें अवगत कराएं। हम इसमें कंपनी और रिटेलर दोनों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि जनपद में कृषकों को जो ब्रांडेड सामान है, सही सामान है, वही मिले। सर, यूरिया की कालाबाजारी हुई है, प्रशासन ने पकड़ा भी उसे और अब तक जो है जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई। देखिए, इसमें मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो पुलिस है और प्रशासन है उसके बीच में पूरी तरह से समन्वय है। पुलिस अपने सभी साक्ष्यों का संकलन कर रही है, विवेचना सही दिशा में आगे बढ़ रही है और बहुत जल्दी आपको इसमें
प्रभावी कार्रवाई भी आगे दिखाई देगी। एक चीज और है कि जो माफिया के खिलाफ आपके द्वारा जो कार्रवाई की गई है, सुनने में आया कि उसके जो है परिवार के लोगों के ही यूरिया में मतलब कि इसके आधार कार्ड वगैरह मिले हैं और उन्होंने भी जो है नकली खाद बेचा है किसानों को। देखिए अभी तो ये पूरी डिटेल्स जो हैं जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके माध्यम से सामने आ रही है, परंतु जैसा कि आप अवगत हैं कि खाद की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के माध्यम से पूरा ट्रांजैक्शन होता है। तो हमारे पास एक एक व्यक्ति का विवरण है जो कि किसी भी खाद की दुकान से यूरिया लेकर जा रहे हैं। जब इस डेटाबेस को चेक किया गया तो ये बात सामने आई कि जनपद का यूरिया जनपद के बाहर और दिल्ली के जो पॉश इलाके हैं, जो शहरी इलाके हैं, उधर ले जाया जा रहा था। लगभग 250 MT यूरिया का डाइवर्जन हुआ है और इन्हीं तथ्यों के सामने आने के बाद कार्रवाई की गई है। इसमें गलत तरीके से यूरिया डाइवर्ट करने वाले लोग और गलत तरीके से यूरिया खरीदने वाले लोग दोनों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी का जो माफिया है उसका कहना है कि अधिकारियों द्वारा पर वादा किया जा रहा था कि इंडस्ट्री को हम लोग बेचेंगे, इस पर आपका क्या है? कार्रवाई हुई है, वो सफल रही है, इस प्रकार की हताशा उसको भी प्रमाणित करती है। मीडिया स्वतंत्र होती है, उनका काम हर एक पक्ष को रखना होता है, चाहे वो आरोपी था या नहीं था। लेकिन यदि वो इस तरीके के बयान दे रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? एक संस्था हो या कोई भी संस्था हो, स्वतंत्र है, किसी का भी पक्ष रखने चाहिए, वो कहीं ना कहीं जाता है। यदि वो इस तरीके के झूठे आरोप लगा रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई आगे की जाएगी जिससे कि आगे ऐसे आरोप ना लगा? देखिए, प्रेस स्वतंत्रता का हम सभी सम्मान करते हैं और मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है अपनी कवरेज के लिए। जहां तक इस व्यक्ति की बात है तो मैंने जैसा कि आपको बताया, इनके खिलाफ EC एक्ट में हाल में ही कार्रवाई की गई है। इनके खिलाफ नकली कीटनाशक बेचने के आरोप में CGM कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। पिछले वर्ष भी कुछ प्लाईवुड फैक्ट्रीज में डाइवर्जन की खबर सामने आई थी, उसमें भी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। उसमें भी इनकी संलिप्तता अगर पाई जाती है तो इनको भी जांच के दायरे में लाया जाएगा और जो भी गलत कृत्य इन्होंने किए हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और चाहे किसी भी प्रकार की बयानबाजी करे, प्रशासन जो है अपनी कानूनी कार्रवाई लगातार करता रहेगा। अभी तक सिर्फ ये सामने आया है कि इसने कीटनाशक दवाई ली, लेकिन जो उससे पैसा कमाया गया है, संपत्ति जो इकट्ठी करी गया, उसकी जांच कब तक होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भी संलिप्त हो सकता है कि ज्यादा संपत्ति इकट्ठी करी गई है। देखिए, आज मैं जो ये ब्रीफिंग कर रहा हूँ वो कृषि विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में है। मैं आपको इस स्तर पे केवल ये बता सकता हूँ कि अन्य विभाग भी अपनी कार्रवाई जो है उसके विषय में लगातार काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा मेरा अभी बताना उचित नहीं होगा।